प्रेज द लॉर्ड फैमिली। मेरा नाम संजना है और एफओएलजे में मैं 2018 में आई थी। यहाँ आने से पहले मेरी लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो सिकनेस को लेके बहुत ज़्यादा मैं वरी थी। 4-5 साल से मेरे को साइनस का जो था वो प्रॉब्लम था और मेरा साइनस विंटर्स में इतना ज़्यादा वर्स हो जाता था कि मैं सो भी नहीं पाती थी रातों को। और जैसे ही विंटर टाइम आने लगता था, मेरी फैमिली जितना भी एंटीबायोटिक्स और जो भी ट्रीटमेंट हम घरेलू ले सकते थे वो सब हम तैयार करके रखते थे कि जैसे ही विंटर्स आएगा मैं उसको लेना शुरू करूंगी और वो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। और कई बार विंटर्स में मेरा साइनस इतना ज़्यादा वर्स हो जाता था कि 2-2 रातों तक मैं सो नहीं पाती थी एंड 2-2 3-3 दिन ऐसा होता था कि पूरी रात मुझे जब हम लेटते हैं साइनस में तो वो आपको सोने नहीं देता, आपका कोल्ड बहुत वर्स हो जाता है। तो मुझे या तो 90 डिग्री पे या बैठ के मुझे रात भर बैठ के रातें जागनी पड़ती थी मुझे उस वजह से। और ऑफिस में क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा था कि मैं ऑफिस में बात नहीं कर पाती थी और कई बार मेरे जो काउंसलिंग्स आती थी या मेरे जो स्टूडेंट्स होते थे वो मुझे कहते थे कि मैम वी आर नॉट कंफर्टेबल टू डिस्कस विद यू एज ऑफ नाउ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो 4-5 साल से मेरे साथ होता था और साइनस इतना वर्स हो जाता था कि मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को एग्री कर लिया था दैट आई एम ओके विद दैट प्रॉब्लम और मेडिसिन से और किसी तरीके से मैं मैनेज कर रही थी 4-5 साल से। डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स बोलते थे, वो सिंपल कहते थे कि आपको एंटीबायोटिक्स लेनी है, जो मैं लेती थी। उसके अलावा जो भी घरेलू नुस्खे होते थे या जो जैसा बोलता था कि आप ये ऐसा लो, ये वाली दवाई लो, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन लो, वो सब मैं ट्राई करती थी। बट विंटर्स आते ही वो सिम्टम मेरा स्टार्ट हो जाता था। पहले नॉर्मल कोल्ड से होता था, फिर वो कोल्ड कम से कम मेरा 10 से 15 दिन रहता था, जिसकी वजह से मैं ना बोल पाती थी ना मैं सो पाती थी। मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अगेन जिससे मैंने बोला, मैंने अपनी बॉडी को एडमिट कर लिया था कि मैं मेडिसिन जो है वो सालों साल चलेगी और डॉक्टर्स यही कहते थे कि ये एंटीबायोटिक से ही आपका होगा बट ठीक नहीं होगा, बट ये कि कम हो सकता है। 2019 दिसंबर की सर्विस के दौरान जब पास्टर अंकित ने डिक्लेयर किया था कि इस टाइम पे ये दिस इज अ हीलिंग मूवमेंट एंड आपका जो भी बीमारी है वो आप इसी वक्त आप उससे रिलीज हो रहे हैं। सो उसके बाद जनवरी लगा क्योंकि जनवरी सबसे ज़्यादा विंटर का सीजन रहता है। तो मैंने एक चेंज ये देखा कि मेरा जो कोल्ड था वो उतना हाई पीक में नहीं पहुंचा एंड धीरे धीरे मैंने ये चेंज देखा कि जैसे वेदर चेंज होता था साइनस ऑटोमेटिकली वापस आता था। बट मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव, मेरे कलीग हर कोई कहते थे कि दैट हैव यू नोटिस इन बॉडी कि आप तुम्हारा कोल्ड वापस नहीं आ रहा है या वो चीज़ें सिम्टम जो वो कम हो गई। व्हेन आई रिमेंबर कि उस दिन वो प्रे हुआ था एंड वो हीलिंग मुझे उस टाइम में मिल चुकी थी। और अगेन 2019 दिसंबर से लेके आज तक साइनस तो चले ही गए मेरी बॉडी से। विंटर हो, समर हो, कोई भी सीजन हो, मुझे नॉर्मल कोल्ड या कफ भी नहीं होता है। 360 टर्न है मेरी लाइफ में और सबसे बड़ा टर्न जो मेरी लाइफ में मैंने देखा वो जॉब को लेके देखा था। 2018 में मेरी जॉब जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट डाउन थी। लाइक मैं 2 महीना काम करती थी फिर 3 महीना छोड़ देती थी, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन थे मेरी जॉब में। एंड 2019 जनवरी में 2018 में मैंने ज्वाइन करा। उसके 8 महीने के बाद मुझे जिस जॉब में मैं अभी हूँ, दिस इज अ सेमी गवर्नमेंट जॉब जो बिना किसी टेस्ट के मुझे मिली। एंड इस जॉब में आने के बाद मैं अब वो हर चीज़ कर पा रही हूँ परमेश्वर के राज्य के लिए, जो शायद पहले मैं नहीं सोच पाती थी जस्ट बिकॉज टाइम बाउंडेड होता था। मैं समय दे पाती हूँ, प्रार्थना में मैं अपने आप को समय दे पाती हूँ। और दूसरा चीज़ जो मेरी लाइफ में चेंज हुआ वो था हीलिंग्स को लेके। एफओएलजे आने से पहले ही मेरी लाइफ में था कि मुझे लगता था अगर मैं कभी अपने परिवार को खोऊंगी तो वो सिर्फ और सिर्फ बीमारी की वजह से है। और क्योंकि मुझे डिक्लेरेशन नहीं पता था, मुझे ये नहीं पता था कैसे हम अधिकार लेते हैं बीमारी के ऊपर। और जैसे जैसे पास्टर अंकित ने हमें टीच करा हीलिंग के ऊपर, आज की डेट में अगर कोई भी बीमारी आती है, चाहे वो कोरोना का टाइम भी क्यों ना हो, आई नो कि मुझे कैसे वर्ड में स्टैब्लिश होना है और कैसे उसको डिक्लेयर करना है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ पूरे एफएलजे टीम का, पास्टर अंकित का, पास्टर राम का, कि उन लोगों की टीचिंग की वजह से आज मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देख पा रही हूँ, फाइनेंशियली ही नहीं, स्पिरिचुअली, मेंटली, हर तरीके से। और थैंक्स टू एवरीवन।